हेलो बच्चों, पहले वाली वीडियो में हमने कोर डेटा के बारे में पढ़ा था। तो कोर डेटा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोर डेटा वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कमर की साइड में एक रीढ़ की हड्डी जैसी एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोटोकोड बोलते हैं। लेकिन जब वो नोटोकोड विकसित हो गई थी तो वो किस में विकसित हो गई थी? वर्टिब्रल कॉलम में, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, कशेरुका भी कहते हैं। तो कोर्डेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये जो नीचे मछली सी दिख रही है आपको, इसमें बीच में यहाँ पर ये क्या है? नोटोकोड है। तो इन जंतुओं में क्या होता है? नोटोकोड होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि इसको चलने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और इसके ऊपर क्या है? डोर्सल होलो नर्व कोड, यानी एक ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होती है? तंत्रिकाएं होती हैं। और नीचे क्या है? इसका पाचन तंत्र है। तो ये जो नोटोकोड है ये क्या करता है? ये डोर्सल होलो नर्व कोड को, यानी तंत्रिका तंत्र को किससे अलग करता है? पाचन तंत्र से अलग करता है। और साथ में इसके साथ बहुत सारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, यानी कि मसल्स जुड़ी होती हैं। तो ये जो नोटोकोड जैसी संरचना है, ये हमारे अंदर, मछलियों के अंदर, पक्षियों के अंदर, मेंढक के अंदर, इन सब के अंदर ऐसी ये जो नोटोकोड जैसी संरचना है, ये किसी ना किसी स्टेज में लाइफ में मिलती है। साथ में क्या होता है? इन सभी जंतुओं के अंदर पेयर्ड गिल स्लिट्स, यानी जोड़े में कुछ गर्दन के पास छोटे छोटे छेद से होते हैं जिनसे वो जंतु सांस लेता है। ये भी संरचना पूरी लाइफ में किसी न किसी स्टेज में जरूर होगी। और पोस्ट एनल टेल होगी, यानी जो हमारा गुदाद्वार होता है, एनस होता है, जहाँ से हम अपचित जो पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो पूंछ वाला हिस्सा होता है छोटा सा, उसको क्या कहते हैं? पोस्ट एनल टेल कहते हैं। और इन सभी जंतुओं को भी हम क्या कर सकते हैं? दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनके अंदर भी क्या है? सीलोम है। सीलोम के बारे में क्या बताया था? एक ऐसी कैविटी होती है जिसके अंदर जो हमारे अंग हैं वे पनपते हैं, वे डेवलप होते हैं। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके अंदर क्या है? अंग स्तर की संरचना है, यानी अंग बनने विकसित हो गए थे इनके अंदर, सबके अंदर। और इन सबके अंदर क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, यानी इनके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, खून के लिए, रक्त के लिए जाने के लिए। और इसी आधार पर हमने देखा कि कुछ के अंदर तो ये सिर्फ नोटोकोड होती हैं, हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। और जैसे हम हैं या मछली है, ये हमारे अंदर क्या है? रीढ़ की हड्डी है, नोटोकोड से भी विकसित है ना वो। तो इसलिए इस आधार पे हमने क्या किया? जो कोर्डेट्स हैं इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इस फाइलम को। किसमें? प्रोटोकोर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में। तो प्रोटोकोर्डेटा में कौन से हो गए? प्रोटो का मतलब पहले वाले कोर्डेट। तो पहले वाले कोर्डेट्स में क्या? रीढ़ की हड्डी, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारे अंदर है, वो नहीं थी उनके अंदर। उनके अंदर क्या थी? उनके अंदर थी नोटोकोड। उनके अंदर नोटोकोड थी। और वर्टिब्रेटा के अंदर हमने किनको रखा? जिनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है जो हमारे शरीर में है, ऐसी वर्टिब्रल कॉलम जिन जंतुओं के अंदर थी उनको हमने किस में रखा? वर्टिब्रेटा में। तो आज हम प्रोटोकोर्डेटा के बारे में और पढ़ेंगे। तो प्रोटोकोर्डेटा जो है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा। लेकिन आपकी बुक में ये तीनों अलग अलग नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी आप इनको समझ लो कि यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोकोर्डेटा को। आपकी बुक में यूरोकोर्डेटा में एक हर्डमेनिया नाम लिखा हुआ है बुक के अंदर, हर्डमेनिया। तो हर्डमेनिया एक ऐसा जीव है जो समुद्र में मिलता है। देखो इसके ऊपर 2 ऐसे गोल गोल सी संरचनाएं दिख रही हैं, है ना? ये क्या करता है? समुद्र में ही रहता है, एक ही जगह पर, जमीन में चिपका रहता है एक ही जगह पे। लेकिन ये भी क्या है? कोर्डेटा है। इसका मतलब इसके अंदर भी कभी ना कभी नोटोकोड होगा। लेकिन इसकी ये जो अवस्था है ये कैसी है? वयस्क, यानी अडल्ट।
यानी ये बड़ा हो चुका है, बड़ा होने के बाद ये जमीन पे रहता है। इसका मतलब इसको जो नोटोकॉर्ड है वो किस लिए चाहिए? नोटोकॉर्ड तो चाहिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, लेकिन ये तो एक ही जगह रहता है, इसको मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये छोटा था, जैसे मच्छर का लार्वा होता है पानी में, जो मछली की तरह तैरते रहते हैं, ऐसे इसका भी एक लार्वा होता है ऐसे, जो पानी में तैरता रहता है। और इसकी ये जो लार्वा है ना, इसकी कमर पे भी एक पूंछ में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो का मतलब होता है टेल, और कोर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड होगा उसके अंदर। यानी ये जंतु कौन से हैं? जिनकी पूंछ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये विकसित होता है तो विकसित होके ये एक जगह सेट हो जाता है, जमीन पे ही चिपका रहता है। फिर उसको जो नोटोकॉर्ड है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जो दूसरा डायग्राम है हमारी बुक में, वो कौन सा है? वो है सिफेलोकोर्डेटा एम्फिओक्सस। ये नाम लिखा है ना बुक में, एम्फिओक्सस। तो एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है दो, और ऑक्सस का मतलब क्या होता है? शार्प, यानी कि पैनी, शार्प। तो इसका मतलब क्या है? ये जो जंतु है ना, इसके देखो ये जो सर वाला हिस्सा ये भी पैना है, और जो पूंछ वाला हिस्सा है वो भी पैना सा है, चोंच है आगे, और साथ में इनके जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो कमर पे रहती है, पूरी लाइफ रहती है, इनकी कभी ख़त्म नहीं होती। यानी जब से पैदा होते हैं और मरने तक इनके शरीर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। तो जिनके शरीर में ये जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ रहता है, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है। और जो तीसरा डायग्राम था हमारे बुक में, वो किसका है? बेलेनोग्लोसस। इसका क्या नाम है? बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस, इसका नाम क्या है? बेलेनोग्लोसस। इसको हमने किस में रखा है? हेमिकोर्डेटा में। हेमी का मतलब हम इसको इसके अंदर जो कोर्डेटा के जो गुण है ना सारे, वो नहीं है। यानी इसके अंदर जो एक ट्रू नोटोकॉर्ड होना चाहिए वो नहीं है। इसके अंदर एक नोटोकॉर्ड जैसी संरचना होती है, केवल यहाँ पे जो ये मुंह वाला हिस्सा है ना इसका, केवल यहाँ पर होती है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड। क्या कहते हैं उसको? स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। इसलिए इसके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड जैसी संरचना है ये वास्तव में नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो कोर्डेट्स के जो दूसरे गुण है ना, जैसे कि उसके अंदर गिल्स होते हैं, है ना, जो छेद होते हैं जिनके अंदर से पानी आता है और ये ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, ऐसी संरचनाएं होती है। और देखो ये टेल वाला रीजन होता है ना, इसकी पूंछ भी होती है, तो इसके गिल्स भी होते हैं। इसीलिए इसको किस में रखा? हेमिकोर्डेटा में। यानी इसको कुछ हद तक कोर्डेटा माना गया है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको नहीं माना है। तो आगे वाली क्लासों में आप देखोगे कि हेमिकोर्डेटा को एक अलग फाइलम में रखा गया है, लेकिन अभी 9th क्लास में हेमिकोर्डेटा को प्रोटोकोर्डेटा के अंदर ही रखा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो प्रोटोकोर्डेटा के बारे में सारी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो प्रोटोकोर्डेटा के अंदर हमने क्या पढ़ा? हार्डमेनिया पढ़ा, जिसका लार्वा होता है और लार्वा की पूंछ होती है, उसी में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरोकोर्डेटा। दूसरा डायग्राम हमने देखा था एम्फिओक्सस। तो एम्फिओक्सस की जो सर है और पूंछ है, दोनों के दोनों कैसे थे? शार्प थे। इसीलिए एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों, और ऑक्सस का मतलब होता है शार्प। तो इसके दोनों पॉइंट शार्प हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फिओक्सस। लेकिन इसका जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ रहता है, इसलिए इसको एक दूसरे क्लास में रखा, दूसरे उसमें रखा, क्या बोलते हैं उसको? सिफेलोकोर्डेटा। और तीसरा हमने अभी पढ़ा है बेलेनोग्लोसस। तो जो बेलेनोग्लोसस है इसको हम क्या कहते हैं? हेमिकोर्डेटा कहते हैं, यानी आधा कोर्डेटा है और आधा नहीं है। तो इसके अंदर अगर क्या चीज़ होती कि ये हम इसको कोर्डेटा के अंदर रखते पूरी तरह, अगर इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता, लेकिन इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, एक और संरचना होती है केवल मुंह वाले हिस्से में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमो का मतलब क्या होता है? मुंह होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल थे
क्या एग्जाम्पल है इसके? बेलेनोग्लोसस है जो हमने पढ़ लिया, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सिस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिब्रेटा जो हमारा दूसरा ग्रुप है ना कोर्डेटा के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे।